तो घर में भूखा किसी को मत सोने दीजिए। इसी ग्रंथ में लिखा है कि संपूर्ण धरती को भूखा रखने पर जो अपराध लगता है, घर में आने वाले अतिथि को भूखा रखने पर उतना बड़ा अपराध लग जाता है। पुजारी को मंदिर से परहेज नहीं होना चाहिए, घर की गृहिणी को चूल्हा चौके से परहेज नहीं होना चाहिए। यदि कोई भूखा सो गया है तो उसको जगाइए, उसको जिमाइए। ग्रंथ कहता है यह दोष नहीं है, यह पुण्य है। विद्यार्थी सेवका पंथा क्षुधार्तो भय कातरा। और अगला सूत्र है जो भय से आतुर है, भयभीत है, ऐसा व्यक्ति। आज द्वादशी है, यहां भंडारा होता है। आज भी भगवान की कृपा से द्वादशी, पूर्णमासी और अमावस्या तस्वीरें आप देख रहे हैं। आश्रम का बड़ा भाग्य है, ये बिना भाग्य के नहीं हो सकता। अगली बात मैं निवेदन कर रहा हूं, वो सुन लीजिए। अगली बात है भांडारी प्रतिहार सप्त सुत्पान प्रबोदये। भंडारी भोजन बनाने वाला, रसोईया। और ये तो भोर में जल्दी ही जगते हुए अच्छे लगते हैं। ये नहीं है कि 9 बजे जगें, 10 बजे जगें। इनको सुबह 3 से 4:30 बजे के बीच में अपना बिस्तरा छोड़ देना चाहिए। भोजन प्रसाद बनाने वाले वो भाग्यशाली लोग हैं। वह उनको 3 से 4:30 के बीच की बात कही। ये नहीं कि 7 बजे सूर्य निकल करके आ जाए और तब वो जगे। का भंडारी सोता है तो उसको जगाना अपराध नहीं है, पुण्य है। रसोईया सोता है, उसको जगाना पुण्य है, अपराध नहीं है। आ रही है बात समझ में? बड़े बड़े नियमों का वर्णन किया। भंडारी, मठ मंदिर में काम करने वाले लोग गुटखा खाकर, बिना नहाकर, ऐमाल करके, शराब पीकर, ये उल्टा पुल्टा जीवन जी करके ये इतना बड़ा अपराध कमा रहे हैं, इतना बड़ा पाप इकट्ठा कर रहे हैं कि इनको ईश्वर कभी क्षमा नहीं कर सकता। अन्नपूर्णा माँ उनको श्राप दे देती है जो झूठे मुंह से रसोई में जाते हैं, क्योंकि रसोई में माँ अन्नपूर्णा का स्थान है। कभी झूठे मुंह से रसोई में मन जाइए। बाथरूम के तत्पश्चात जब तक कुल्ला ना करें, कोहनी तक हाथ ना धोएं, पाम न धोएं, तब तक रसोई में प्रवेश मत कीजिए। रसोई को स्थान मंदिर की तरह दिया गया है। जितना मंदिर पूजित है उतनी ही रसोई पूजित है। रात्रि के बर्तन रसोई में जूठे मत छोड़िए, माँ अन्नपूर्णा श्राप दे देती है। घोर गरीबी का रूप हो जाता है, दरिद्रता का रूप हो जाता है। तो रसोई में काम करने वाले भंडारी लोग साफ सुथरे होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, पावन होने चाहिए, तब ही देवताओं को भोग लग सकता है। नहीं, भगवान स्वीकार नहीं करते। भंडारी नहा करके धोकर रसोई में प्रवेश करे। और बड़ी सुंदर बात कही है, पहला ग्रास तोड़कर अग्निदेव के ऊपर रखे, उसके तत्पश्चात गौ माता को है, और उसके बाद फिर रसोई चालू हो। एक ग्रास तोड़कर वो अग्निदेव के सामने रखे। ऐसी रसोई में कभी भी अन्न में कमी नहीं आती। ऐसा तो आप भी अपने चूल्हे पर कर सकते हैं। थोड़ा सा उसमें से इतना सा कौर लीजिए, ग्रास लीजिए, और उसके ऊपर मीठे में थोड़ा चीनी गुड़ रख लीजिएगा, वो रख लीजिए, और उस आग के ऊपर, जलती हुई आग के ऊपर रख लीजिए। अग्निदेव जब प्रसन्न होते हैं, ये आपने अग्नि के ऊपर रखा है तो संपूर्ण देवता इससे तृप्त हो जाते हैं। ये ग्रंथ में बात कही है, और मुझे विश्वास है कि ये काम आप जरूर करेंगे। आजकल तो माताएं भी गुटखा खाना शुरू कर दिया है, खूब गुटखा खाती हैं, चकाचक खूब खाती हैं गुटखा। और ज्यादा पैसा वाले घर की हैं तो सिगरेट भी पीती हैं, और ज्यादा ही पैसा वाले घर के हैं तो पौआ अद्दा भी लगा लेती हैं। हाँ? खैर, ये हमारे श्रोता तो ऐसे कभी हो ही नहीं सकते। यदि कोई गुटखा बुटखा खाती भी है
तो बराह भगवान के ऊपर समर्पित कर दो। क्यों, कथा जब लास्ट की होती है तो कुछ न कुछ तो चढ़ाना ही पड़ता है ना उसमें। हाँ, ना चढ़ाओ तो कथा का फिर मिलेगा क्या। तो गुटखा वाले गुटखा चढ़ा दो, बीड़ी वाले बीड़ी चढ़ा दो, सिगरेट वाले सिगरेट चढ़ा दो, पौआ वाले पौआ चढ़ा दो, अद्धा पौआ, कुछ न कुछ तो चढ़ाना पड़ेगा। पैसा चढ़ा दोगे तो आप वक्ता को खुश कर लोगे, बढ़िया होगा, तो वो भी खुश नहीं होगा। यदि अपने दुर्गुण चढ़ा दिए तो त्रिलोकी का नाथ जरूर प्रसन्न हो जाएगा, अति प्रसन्न हो जाएगा।